अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार मेरे साथियों। आपके सामने फिर एक बार हम हाज़िर हो गए हैं और दिल में बस वही एक बात लेकर कि यार हम चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर सब अमन चैन से रहें यार, बस यही एक हम चाहते हैं। लेकिन हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं बहुत बुरा हाल है, कोई उसको कुछ कह रहा है, कोई उसको कुछ कह रहा है और आपस में बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि यार सब एक हो गई तो काम सबका चलता है, अलग अलग हो जाएंगे तो काम कैसे चलेगा, ये समझ में नहीं आता यार, समझ में नहीं आता। बड़े बड़े समझदार लोग, दिमाग वाले लोग, पढ़े लिखे लोग सब फेल हो रहे हैं इस मामले में। छोटे से बच्चा भी 10 साल का भी हर आदमी हाई इस टाइम पे ये सोशल मीडिया के अंदर हर बात आ गई है, हर बात जानता है। लेकिन बस ये नहीं जानता कि यार हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब भाई भाई तो हैं। ये कोई हिंदू अलग से आया या मुसलमान कहीं अलग से किसी और मालिक ने बनाया। सारी दुनिया वाले मानते हैं कि मालिक एक है, सब मानते हैं, सब कह के चले गए सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। जितने भी साधु संत महर्षि मुनि जितने भी हुए पीर पैगंबर सब ने यही कहा सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही और सारी बात सब जानते हैं, बच्चा भी जानता है, हर बात जानता है। ये नहीं जानता कि सबका मालिक एक। जब सबका मालिक एक है, सबका बाप एक है, तो ये बताइए उसके अगर 4 लड़के हैं तो क्या उसने अलग अलग हिसाब से बनाए कहीं से? उसका मटेरियल कहीं और से लाया, उसका मटेरियल कहीं और से लाया, उसका मटेरियल कहीं और से लाया, उसमें कुछ और डाला, उसमें कुछ अलग अलग बनाया? नहीं यार मेरे दोस्तों साथियों, ये बिल्कुल दिमाग के अंदर डालो इस बात को यार। सबका मटेरियल एक है और सबका बनाने वाला एक है। अगर इसमें किसी को 2 राय है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिख के दें कि बताइए 2 है या 1 है। और अगर जब 1 है तो फिर यार किस बात की लड़ाई है यार? एक माँ के और एक बाप के 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 10 बेटे हैं, लेकिन 10 का दिमाग और सबका अकल और सबकी शक्ल अलग अलग होती है ना। कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई छोटा होता है, कोई लंबा होता है। ऐसे ही सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं। उसको अपनी ज़बान में हम कहते हैं, क्या कहते हैं? शिव जी पार्वती जी हैं। दूसरी ज़बान में क्या कहते हैं? बाबा आदम माँ हव्वा। बताइए, वहीं से सब चले हैं, उसी का एक रास्ता है, सबका मालिक एक है। बड़े बड़े लोगों ने बताया यार, ये सब पागल हो गए क्या? या हम ही जानते हैं? नहीं, आप भी जानिए, किताब पढ़िए, सबकी किताबों में लिखा हुआ है। हिंदू की किताब में भी गलत नहीं, मुसलमान की किताब में भी गलत नहीं, सबकी बातों में बिल्कुल यही लिखा हुआ है, सबका मालिक एक। अवतार उसने अपनी अपनी भाषाओं के अलग अलग सबको समझाने के लिए भेजे हैं दुनिया के अंदर। जी हाँ, मुसलमानों में अवतार हुए, हिंदू में भी अवतार हुए। वो बताने आते थे कि मालिक का रास्ता ये है, इस रास्ते पर चलो। बस उस रास्ते पर तो चले नहीं और उनको पकड़ के हमारे ये अवतार हैं, हमारे ये अवतार हैं, अलग अलग 2 रास्ते बना लिए। उन पे चल कोई भी नहीं रहा, ना तो वो चल ले ना वो चल ले। चलने वाले हैं, सब तो नहीं ऐसे, लेकिन जो नहीं चल रहे वो ज़्यादा लड़ाई करते हैं आपस में। चलने वालों को तो पता है कि सबका मालिक एक है, लेकिन जो अपने अपने धर्म पे नहीं चल रहे हैं वो झगड़ा करते हैं। और उनको झगड़ा करवाने वाले कौन है? उनके ऊपर बैठे हैं बड़े बड़े आका। क्यों? कि वो चाहते हैं कि इनमें दोनों आपस में झगड़ा हो और इस हिंदुस्तान का फिर बंटवारा हो जाए। तो मेरे साथियों, आप समझो और अपने दिमाग लगाओ यार। हमारे हिंदू भी अपने भाई हैं, हमारे मुस्लिम भी अपने भाई हैं, हमारे सिख भी अपने भाई हैं, हमारे ईसाई भी अपने भाई हैं। सबका आदर करो, सबका आदर करो, सबके धर्मों का सम्मान करो, सबको अपने अपने नज़र में बराबर समझो। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, ईसाई नहीं। मेरे दोस्तों, यही नारा देते हुए सबसे बड़े बड़े जितने भी आए, हमारे महात्मा गांधी जी, नेहरू लाल जी और जितने भी बड़े बड़े यार, कितने लोगों ने शहादत दी है। शहादत देने के टाइम पे सबको पता है, सबको मालूम है ना कि शहादत के टाइम पे जब ये अंग्रेज़ों से हमने देश आज़ाद कराया, सबको मालूम है कि मुसलमानों ने भी अपनी कुर्बानी दी है, हिंदुओं ने भी अपनी कुर्बानी दी है, सरदारों ने भी अपनी कुर्बानी दी है और ईसाइयों ने भी अपनी कुर्बानी दी है। यार सबको इस बात का पता है, तो फिर तुम कहते हो कि ये अलग वो अलग वो अलग। नहीं यार, सब ने अपनी अपनी कुर्बानी दी है, सबको रहने का यहाँ हक है भाई। सबको अपनी अपनी बात
अपने अपने तरीके से कहने का भी हक है और अपनी अपनी इबादत, उस मालिक को पूजा, वो भी अपने अपने करने से तरीका हक है। तो मेरे दोस्तों साथियों, फिर आगे और किसी प्रोग्राम में, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा टाइम हो जाएगा मेरे साथियों, आपस में एकजुट होकर रहो, मिलजुल कर रहो, ताकि हमारा कोई बाल बीका न कर सके। अगर हम आपस में लड़ेंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे और बाहर के मुल्क हम पे कब्जा कर लेंगे मेरे साथियों। ओके, खुदा हाफिज़।